तो नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू क्रिको स्वैग। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू जॉइन द चैनल फॉर द अपडेट्स। तो आज कोई क्रिकेट का न्यूज़ नहीं है। मतलब क्रिकेट का न्यूज़ तो आने वाला है। ये फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ ये एक मूवी का रिव्यू है, मूवी की समीक्षा है। आप मेरे बायो में देख सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट तो मेन है यहाँ पर, उसके अलावा क्रिकेट और म्यूजिक और सिनेमा और भी बहुत सारी चीज़ों पर जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है, रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं, उन पर भी समीक्षा होती है। तो आज मैंने एक मूवी देखने के लिए गया था। हमारी नेटिव एरिया की मूवी है। मूवी का नाम है परब। और देख सकते हैं सिद्धांत और अनु चौधरी उसमें मेन मुख्य भूमिका में है। और ज़बरदस्त अभिनय किया है दोनों ने। और सिद्धांत सर पर्सनली मेरे बहुत पसंदीदा और फेवरेट एक्टर हैं। और यूं बोल मतलब थोड़ा सा हार्श हो जाएगा कहना दूसरे एक्टर्स के लिए, लेकिन मैं सिद्धांत सर के अलावा मैं किसी को मतलब ये रिसेंट जनरेशन में मैं किसी को हीरो नहीं मानता हूँ। और ना ही मैंने किसी की मूवी इतनी ज़्यादा हॉल में जाकर देखी है। और सिद्धांत सर एक ही हीरो थे जिनकी मैंने मैक्सिमम मूवी थिएटर में हॉल में जाकर देखी है। और पर्सनली मैं पसंद भी करता हूँ उनको बहुत ज़्यादा। और अनु चौधरी तो बाद में आए, तो लेट 2000 अर्ली 2000 में आए। और इट्स सो ग्रेट टू सी हाँ कि वो, मैं तो ये मूवी बोलने में कोई कुछ जाता नहीं है कि मैं सिद्धांत सर के लिए ये मूवी देखने के लिए गया था। और अनु चौधरी मैम भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और इतनी सिंपलिसिटी में, इतनी सिंपल लुक्स में, विदाउट एनी मतलब वो जो आजकल की लड़कियां जो लिपस्टिक मार मुर के एकदम मुंह का बेड़ा कर सत्यानाश कर देती हैं मूवी को, चेहरे का सत्यानाश कर देती है, मेरा मतलब है। लेकिन अनु चौधरी मैम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस मैम। और जबरदस्त उनकी एक्टिंग थी। जो कुछ सीन्स थे, जो कुछ जो नोकझोंक होती है हस्बैंड और वाइफ में, दोनों हस्बैंड और वाइफ का कैरेक्टर निभाए हैं सिद्धांत सर और अनु चौधरी मैम ने। और इसके अलावा मैं कुछ ज्यादा स्पॉइलर तो नहीं दूंगा। ये मूवी बेस्ड है जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आंध्रा बॉर्डर और उड़ीसा का बॉर्डर है, गजपति जिला के अंतर्गत आता है। गजपति जिला डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का गजपति जिला भी आता है। तो वहाँ पर जो मेरे जो तेलुगु भाई हैं और जो ओडिया ब्रदर्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। तो ये चीज़ों को लेकर ये मूवी में ये चीज़ें सारी कुछ बयान किया गया है। तो ये मूवी तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है ये मूवी। और मैं ये देखना चाहता था कि मैंने तो बहुत दिन हो गए मैं ओडिया मूवी तो देखता नहीं हूँ भाई। सीधी सी बात है, मुझे ओडिया मूवी अच्छी नहीं लगती है। और हाल फिलहाल में भी मैंने कुछ ओडिया मूवी नहीं देखी। हाल फिलहाल में मैं एक ही मूवी गया था, वो भी गलती से देखने के लिए चला गया था। वो मूवी थी माइंड गेम। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देखना। तो माइंड गेम मनोज मिश्रा की मूवी है, वो एक्टर शायद मनोज मिश्रा है। और मैं अतुल कुलकर्णी की फोटो देखकर गया था। उसमें बहुत सारे अलग अलग रीजनल एक्टर एक्ट्रेसेस को भी शामिल किया गया है उस मूवी में। तो मुझे वो मूवी जो राउरकेला में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर था वो मूवी। तो वो मूवी में मिस्टेकली देखने के लिए चला गया था, लेकिन वो मूवी असल में बहुत अच्छी निकली। और मैं वो हिंदी मूवी ही सोच कर गया था, लेकिन अतुल कुलकर्णी, उसमें भी अनु चौधरी का एक कैरेक्टर है, वो शायद उन्होंने वाइफ का कैरेक्टर निभाया है उसमें, अतुल कुलकर्णी का। लेकिन क्या जबरदस्त वो मूवी है। पुष्पा पांडा है उसमें, पुष्पा पांडा। और वो मूवी में हिंदी सोच कर गया था, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी निकली। और मेरी जो शिकायतें हैं ये सारी चीज़ों को लेकर, मेरी शिकायतें बस इतनी है, जब मैं कोई हिंदी मूवीज कंटेंट ड्रिवन मूवी देखता हूँ, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, या फिर बहुत सारी मूवी हैं ऐसे रियलिस्टिक मूवी, सत्या हो गया, कंपनी हो गया, राम गोपाल वर्मा की जो मैक्सिमम मूवीज थी, जंगल हो गया मूवी, है ना, अनुराग कश्यप की जैसे मूवी थी, है ना, बहुत सारी मूवीज है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग ओडिया लोग इतने पीछे क्यों हैं।
बस ये घर ड्रामा ये, और बीच में तो बिल्कुल तेलुगु और तमिल कन्नड़ मूवीज की बिल्कुल जितने मूवीज उनको तो बिल्कुल टापना शुरू कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल देखा और वैसा ही वैसा तमिल मूवीज का रीमेक बिल्कुल छाप डाला इन लोगों ने कॉपी कर करके। तो मेरा तो भरोसा ही विश्वास ही उठ गया था ओडिया मूवी इंडस्ट्री से। और ना तो मुझे ये एक्टर्स पसंद आते थे ना तो क्योंकि अगर वेटरन ओल्ड एक्टर्स भी अगर यही सब काम में अगर लिप्त रहेंगे तो मूवी क्या देखने के मजा क्या आएगा वो मूवी देखने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूं कुछ कंटेंट, जो कुछ अच्छे मेकर हैं, जो कुछ अच्छे डायरेक्टर्स हैं, कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, वो अच्छे कंटेंट्स को लेकर अच्छे कंटेंट ड्रिवन मूवी लेकर आ रहे हैं। ये चीजें मुझे देखकर मुझे प्रभावित हुआ, क्योंकि हम लोग बुरे मूवीज को सपोर्ट नहीं करते या फिर हम लोग बुरे मूवीज देखना नहीं चाहते। लोग क्यों ओडिया मूवीज देखना नहीं चाहते? आज मैंने एक वीडियो में लगा रहा हूँ, इस वीडियो में देखना बुजुर्ग लोग भी देखने के लिए आए थे, तो लोग अच्छी मूवीज देखना चाहते हैं। जो यहाँ के जो ओडिया लोग हैं वो अच्छी मूवीज देखना चाहते हैं, ओबियसली देखना चाहते हैं। तो आप अगर उनको अच्छी चीज दिखाओगे, अच्छी चीजें आप इंक्लूड करोगे, तो एक मूवी में सिवाय वल्गैरिटी के, सिवाय ये बस डबल मीनिंग डायलॉग के, चीप गानों के अलावा अगर आप अच्छी चीजें दिखाओगे, आपका नियत अच्छा है, आप दिमाग से सच्चे हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अच्छी चीजें लोगों को दिखाना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक कि मूवी कोई नहीं देखना चाहेगा। आई एम 100% श्योर, 1000% श्योर दैट द ऑडियंस आर गोना कम टू वॉच दिस मूवी। तो मैंने सोचा था कि आज इतनी मतलब भीड़ नहीं लगी होगी, तो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। इंटरवल में जब मैं उठा इतने सारे लोग आए हुए थे, तो मुझे ये देखकर अचरज नहीं हुआ। एक्टिंग पर बाद में आऊंगा। एक अच्छी मूवी बनने के लिए भी सबका सहयोग चाहिए। बीच में मैं कॉन्फ्लिक्ट से देख रहा था, बहुत सारे लोग माँ दी बहन की गालियां निकाल रहे होते थे, तो माँ की बहन की गालियां निकालते, उससे फर्क क्या होता है, उससे साबित क्या होता है? आप ही छोटे साबित होते हो। और मनोज मिश्रा की मूवीज का कुछ बॉयकॉट कर रहे थे, कुछ और सारी चीजों का बॉयकॉट कर रहे थे। मुझे ये तो सुनने में आ रहा था कि इस मूवी का भी बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि ये मूवी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। लेकिन खैर अब तो काम की वजह से मैं इवनिंग का शो गया, और शाम 7 बजे का शो था। सिर्फ 2 ही शो मेरे शहर में लगा हुआ है, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि इतने सारे लोग आए हुए थे इस मूवी को देखने के लिए। खैर बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी इसमें करने के लिए। तो मैं सिद्धांत सर के लिए मूवी देखने के लिए गया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि सिद्धांत सर कुछ अच्छी मूवीज लेकर आएंगे। तो हाल फिलहाल में भी मैंने देखा था कि वो कुछ अच्छी मूवीज कर रहे थे। हालांकि उनको उतना स्क्रीन नहीं मिल रहा था मूवीज चलाने के लिए, तो कुछ लोग हटा दिए उस मूवी को लेकर। तो ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन कुछ अच्छा अगर आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, तो आई एम श्योर कि सारे लोग इस चीज का स्वागत करेंगे, अच्छी चीज का स्वागत करेंगे। और हमारी ये जो मूवी है परब, ये मूवी भी इसी चीज की ओर इशारा करता है। कोई अच्छी चीज होती है, कोई पॉजिटिव चीज होती है, तो इस चीज की ओर सारे लोग इस चीज को वेलकम करते हैं, सारे लोग इस चीज को मिलजुल कर हाथ बटाकर एक दूसरे को स्वागत करते हैं। तो ये मूवी उसी ओर इशारा करता है। तो मैं देखना चाहता था कि फिल्टर कितना यूज किया है, जो इंटेंस सीन्स हैं, जहां पर कुछ हिंसा दिखाया जाता है, कुछ वायलेंस दिखाया जाता है, वो मूवी को डायरेक्ट कैसे किया गया है। क्योंकि वो मूवी असल में एक चैलेंज है डायरेक्टर्स के लिए। जो डायरेक्टर है इस मूवी का, चिन्मय दास, तो वो मुझे लगा था कि यहाँ पर वो सीन वो थोड़ा सा और अच्छे से दिखा सकते थे, क्योंकि वो जो बॉम्ब फटने वाला सीन है वो बच्चे जैसा फील होता है। आई वोंट से कि बच्चे जैसा, लेकिन वो उतना इंटेंस फील नहीं होता। वो इस चीज को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखा सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग अगर मूवी देख कर आए हो तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो मुझे तो मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। चलो कुछ अच्छा दिखाया है। वही मैं बोलता हूँ, फिल्टर कितना यूज करोगे आप। अभी मैं साबरमती रिपोर्ट मूवी देखने के लिए गया था। वो भी फिल्टर मार के जो मेन मुद्दा होता है, जो असल मुद्दा होता है, वो दिखाना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज का है, कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज के लिए हो रहा है, लोगों का दिमाग क्या है, लोग कितना सच जानते हैं, और वो सच कहां तक फैक्चुअली करेक्ट है। ये चीजें दिखाने की बहुत जरूरत है ना। तो यहां पर सिद्धांत सर एक
जो तेलुगु हस्बैंड है उसका कैरेक्टर दिखाया है, हालांकि वो उड़िया भी बोलते हुए दिखाया जाता है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो तेलुगु और उड़िया को मिक्सअप करके एक पॉजिटिव मैसेज की तरह दिखाया गया है, वो चीज मुझे अच्छी लगी। एंड में कुछ होता है, मैं यहाँ पर कुछ स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, बस इतना ही मैंने जो प्लॉट स्टोरी मैंने दिखाया बता दिया, वहां तक ही है। तो मूवी में बहुत अच्छा दिखाया है। जो वेंकी का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, जो सखी का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, वो भी मेन कैरेक्टर से कम नहीं है। और दिखाया है, बहुत सारे अच्छी चीजों को दिखाया है। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला, नहीं तो आप लोग बोलोगे यार सब सारा कुछ तो बता दिया इस मूवी में, तो हमको देखने के लिए क्या बचा क्या इस मूवी में। लेकिन मैं बताता चलूँ कि यह मूवी बहुत अच्छी मूवी है। और थोड़ा सा मातृभाषा लगाऊंगा कि मते ये मूवीटा बहुत 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 बढ़िया लगला। सिद्धांत सार को एक्टिंग तो बहुत बढ़िया लगला। अनु चौधरी मैम, यू आर टू गॉर्जियस, यू आर टू ब्यूटीफुल इन दिस मूवी, येट wearing in some which you are being in a simple attire। तो मते ये मूवीटा बहुत बढ़िया लगला। तो यू शुड every Odia should go and watch this movie, and I want this movie to go for pan India movie as well। तो मुझे लगता है ये मूवी अगर अच्छा करती है तो ये लोग मूवी को पैन इंडिया के लिए जाने वाले हैं। दमन मूवी के जो डायरेक्टर हैं ये चिन्मय दास, तो मुझे लगता था कि ये मूवी, देखो मैं कुछ डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे वो एक्टर बाबूशान मुझे पसंद नहीं है। राधा दन की जो कंट्रोवर्सीज हुई उनके और प्रकृति मिश्रा की हुई, वो डिफरेंट चीज है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग ना मुझे उतनी पसंद नहीं है। सीरियसली उनके फैंस होंगे, अगर उनको बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आती है, और मुझे उनके चेहरे में वो इम्पैक्ट, वो जो एक मैनलीनेस होता है वो मुझे फील नहीं होता है। आई एम सॉरी। तो मैं थोड़ा सा हार्श हो सकता हूँ यहाँ पर, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, उनकी सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है बाबूशान की, तो लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग उतनी इम्पैक्टफुल, उतनी दमदार नहीं लगती है। और जितने भी एक्टर्स है ये जो बिल्कुल बाद के एक्टर हैं, मुझे उनके किसी की भी एक्टिंग, ना उनके चेहरे में ना उनके वॉइस में वो चीज फील होती है, बिल्कुल नहीं फील होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो एक ही सिद्धांत सर थे जिनके बाद मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल का कोई सुपरस्टार उड़िया इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर पाया है। तो आप लोग अभी बोलेंगे कि तुम तो अगर उड़िया बोल सकते हो तो उड़िया में रिव्यू करो, तो उड़िया में रिव्यू करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी हिंदी की टक्कर की मूवी है। जैसे मैंने आर्टिकल 15 का एक उदाहरण दिया, तो आर्टिकल 15 की उस लेवल की नहीं हो, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि उससे बिल्कुल ही उसी लेवल की है, लेकिन उसके एक हाथ 19-20 लेवल को वो मैच कर पाई है। तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ। मैं मूवी को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को दिखाएं, लेकिन मैं वही चीज बोलूंगा कि जो इंटेंस सीन्स है उनको अगर अच्छे और बेहतर ढंग से ये डायरेक्टर दिखा पाते तो बहुत अच्छा लगता। और जो दिव्य कुमार का गाना है, मुझे वो वॉइस जाना पहचाना लगा, क्योंकि मैं बदलापुर देख चुका हूँ। बदलापुर में हाय नी मेरा दिल करदा मर जाने वाली, तो वो जो वॉइस है मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो दिव्य कुमार की आवाज में। मैं तुरंत इंटरनेट में सर्च किया तो वो आए सर्चिंग में, तो मैं समझ गया कि वो सॉन्ग दिव्य कुमार ने गाया है। तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है। तो ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगता है, सुइटेबल लगता है, जेन्युइन लगता है, तो आप बताना कैसे लिखते हैं, क्योंकि और स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप मूवी देखिए, आपको कैसी लगती है, अच्छा लगेगा। और आई वांट दिस मूवी टू बी रिलीज्ड इन हिंदी, इन तेलुगु। अगर ये मूवी बाद को अच्छा करती है तो मुझे अच्छा लगेगा। और आई वांट सच मोर मूवीज इन ओडिया टू कम लाइक दिस। तो यही मूवी की तरह अगर अच्छे मूवीज को चाहें तो मैं मूवीज देखने में कोई अचरज नहीं होगा। सारे ही हमारे जो ओडिया ऑडियंस है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो खैर, ये रिव्यू अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रिव्यू आते रहेंगे। और मेन चैनल तो क्रिकेट का है, तो क्रिकेट का रिव्यू भी, क्रिकेट की न्यूज भी इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, गिव इट अ थम्स अप, एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शुभ रात्रि।